हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है उन्नयन ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अलंकार जो आप लोग देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसका अलंकार का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं इसको बहुत ही बारीकता से समझाऊंगा कि अलंकार क्या है। इसको आप लोग बहुत ही नैनो सेकेंड में इस वीडियो को देख लेने के बाद नैनो सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अलंकार में मैं आप लोगों को बिना परिभाषा के, बिना लिखे और बिना रटे एक नैनो सेकेंड में आप इसका आंसर बता देंगे। बस अलंकार को पहचानने आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए अलंकार, इसमें आप लोगों को अलंकार क्या है आप लोग समझ लीजिए। अलंकार क्या है? अलंकार में अलम धनकार से जो बना होता है अलंकार, जिसमें अलम का अर्थ क्या है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण माने कि सजाने का, जो काव्य की सजाने का काम करता है उसे आभूषण कहते हैं, यानी अलंकार कहते हैं। देख लीजिए, इसमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसको अलंकार कहते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। इसमें अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार और एक होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार यानी अर्थ के आधार पर, शब्दालंकार का अर्थ होता है शब्द के आधार पर। देखिए अर्थालंकार में उपमा अलंकार को समझते हैं हम लोग। देखिए उपमा अलंकार में पंक्ति में योजक चिन्ह, इसका पहचान चिन्ह है कि पंक्ति में योजक चिन्ह आए, वह शब्द में योजक चिन्ह के साथ साथ शब्द में सा, सी, से तथा सरिस आए, यानी कि इनमें से कोई भी रहे, सा, सी, से, सरिस में से कोई भी रहेगा तो वो क्या आप लोग मार दीजिएगा उपमा अलंकार। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 में मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया है और उसके योजक चिन्ह के साथ में सा आ गया, योजक चिन्ह के साथ सा आ गया, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा। आप लोग देखिएगा योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से तथा सरिस आए, तैसे ही आप लोग मार दीजिएगा उपमा अलंकार। देख लीजिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ये, कर कमल सा कोमल है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ई डैश आ गया, डैश के साथ साथ सा आ गया। देखिए डैश के साथ साथ सा आ गया, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग देखिएगा डैश और डैश के साथ में ये आ जाएगा सा, सी, से सरिस, तैसे ही आप लोग अर्थालंकार के उपमा अलंकार को ऑप्शन को मार दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं रूपक अलंकार। देखिए अर्थालंकार में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का पहचान चिन्ह क्या है? देखिए रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह, देखिए केवल योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह यानी कि ये हो गया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हो गया योजक चिन्ह, और सा, सी, से न आए, यानी सा, से, सी तथा सरिस जो आ रहा था पिछले रूपक अलंकार के पहले वाले में देख रहे थे कि सा, से, सी, स आ रहा था, उसमें नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मया मैं चंद्र खिलाना लय है, यानी कि इसमें केवल क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है, इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, सा, सी, से न ही आ रहा है। सा से सी आएगा तो वो दूसरा अलंकार हो जाएगा, इसमें सा से सी नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे ही देखिएगा यहाँ पर योजक चिन्ह, तैसे ही रूपक अलंकार मार दीजिएगा, बशर्ते स, से, सी ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है चरण कमल बंदव हरिराई। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर डैश दिया हुआ है, डैश के साथ साथ स, से, सी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि रूपक अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। अब रूपक अलंकार के बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए रूपक अलंकार के बाद क्या आता है?
उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो और एक होता है ज्योत्यो। देखिए ज्योत्यो, ज्योत्यो, ज्योत्यो आता है। देख लीजिएगा, जैसे ही ज्योत्यो देखिएगा तैसे ही आप लोग ज्योत्यो रहेगा, उसके बाद उसे क्या कहा जाता है, ज्योत्यो देखिएगा उसके बाद मार दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे ही आप लोग देखिएगा ये इसमें से कोई भी रहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। देखिए यहाँ पर ज्यो आ गया, ज्यो त्यो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, नेत्र मानो कोमल है। देखिए मानो आ गया, मानो देख लीजिए, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे ही देखिएगा आप लोग मार दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला देखिए, अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है देख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार यानी होता है किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि बहुत किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा जो राजा थे उसका घोड़ा, राणा इसी पार नदी के इस पार ही सोच रहे थे कि कैसे पार किया जाए, तब तक उसका घोड़ा उस पार चला गया था, यानी कि नदी के उस पार चला गया था। तो ये घोड़ा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे ही देखिएगा जिस किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार आप लोग मार दीजिएगा। तो इसको समझ लिए होंगे आप लोग। अब अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराए। बताइए फूल हंसेगा, नहीं हंसेगा, यानी कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराए, इसमें मानवीय का बोध हो रहा है, आदमीयता का, यानी कि हम लोग मुस्कुराते हैं तो यहाँ पर मानवीकरण, आदमीयता का बोध होता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो जैसे ही देखिएगा किसी के मुस्कुराने, यानी कि हृदय वाला बात होगा, मानव से जुड़ा हुआ बात होगा, तो आप लोग मार दीजिएगा, जैसे कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, तो मार दीजिएगा मानवीयकरण अलंकार। तो अब मानवीय अलंकार को समझ लिए होंगे आप लोग। अब देख लीजिए शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, देखिए शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, यानी 3 भेद हो गए। अब तीनों भेद को अब समझ लेते हैं बारीकता से। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है, देखिए अनुप्रास अलंकार यानी कि वर्ण बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए वर्ण, वर्ण यानी कि हो जाता है क, म, क, म, च, ये सब क्या है, ल, ये सब क्या है, ये हो गया वर्ण हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यानी कि च, ये च उच्चारण है, ये बार बार आ रहा है, देख लीजिए इसमें च बार बार आ रहा है, यानी कि अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, यानी कि जो वर्ण बार बार आए, जिसमें जैसे ही देखिएगा वर्ण बार बार आएगा, अनुप्रास अलंकार मार दीजिएगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। देखिए यहाँ पर म बार बार आ रहा है, मुस्कान में भी म आ रहा है, मधुर में म आ रहा है, मनोहर इसमें भी म आ रहा है, मनुज में म आ रहा है। इसमें जो बार बार वर्ण का उच्चारण किया जाए, कोई भी वर्ण का उच्चारण बार बार किया जाए, वैसे ही देखिएगा तैसे ही आप लोग क्या मार दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला अलंकार को देख लेते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार का पहचान चिन्ह क्या है, एक ही शब्द से एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, यानी कि कोई एक शब्द हो और उसका अर्थ बहुत ज़्यादा, अर्थ बहुत हो। देखिए जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि यहाँ पर घटा का दूसरा अर्थ है
यहाँ पर घमंड का घटा का दूसरा अर्थ है। काली घटा यानी कि बादल का यहाँ पर घटा माने कि कम हो जाएगा, कम यानी कि काला बादल का घमंड कम हो गया। ये जैसे कि घटा यहाँ पर दोनों शब्द आ गए, मगर यहाँ पर देखिए अधिक बार आए, लेकिन दोनों का ये घटा का अर्थ हो जाता है बादल, ये घटा का क्या अर्थ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, बादल। और इस घटा का अर्थ हो जाएगा कम, यानी कि दोनों का अर्थ अनेक हो, अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कनक कनक ते सौगुनी मदकता अधिकाय, या खाए बैरात नर पा बैराय। इसमें क्या हो रहा है, कनक कनक बार बार आ रहा है, मगर इस कनक का अर्थ दूसरा है, इस कनक का अर्थ दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ गए। अब अगला देख लेते हैं। अब अंतिम अलंकार है श्लेष अलंकार। अंतिम अलंकार है श्लेष अलंकार। देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानस चून। देखिए मोती हो जाएगा, मोती मानस चून, मोती मानस चून। देखिए यहाँ पर पानी बार बार आ रहा है, लेकिन पानी का अर्थ दूसरा हो जा रहा है। जैसे पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब तक इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए। मनुष्य पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। देख लीजिए, ये इसको याद कर लीजिएगा, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये घंटी होता है, ये घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलिएगा लिंक दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर ऐसे ऐसे PDF आपको मिलते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बार बार तक मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कम से कम 1-2 दोस्त के शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी सीख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।